गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई और चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 27 जुलाई का दिन आईसीआईसीआई बैंक का कैसा रह सकता है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और आफ्टर वेटिंग तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कल का दिन कैसा गया था आईसीआईसीआई बैंक का और आगे 27 जुलाई की संभावना कैसी लगती है और पूरे रिजल्ट्स को चेक करते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक जब बंद हुआ तो ये 381 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ। 10 रुपये 45 पैसे डाउन था। अगर आप देखेंगे जिसने हाई लगाया वो 388 रुपये 70 पैसे था और जो लो लगाया वो 372 रुपये 15 पैसे के करीब था। अब मैं आपके साथ फाइनेंशियल ईयर जो ये क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर का 2020-21 का जो रिज़ल्ट आया वो अब आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप फिगर्स देखेंगे यहाँ पर तो अगर आप सबसे पहली फिगर समझेंगे वहाँ पर आती है इंटरेस्ट अर्नड। बैंक की सबसे बड़ी अगर कोई इनकम है तो वो इंटरेस्ट अर्न से ही आती है, जहाँ पर ये लोगों को पैसा देते हैं। आप फाइनेंस समझ लीजिए और उसके बाद इनको इसकी इनकम क्रिएट होती है। तो अगर आप वो देखेंगे कि 2019 में सेम क्वार्टर जून क्वार्टर में ये जो इनकम थी ये थी 17,990 करोड़ के करीब और इस क्वार्टर में जो ये अमाउंट आई है वो आई है 19,924 करोड़। दैट मीन्स यहाँ पर एक 10% to 12% का आप जो है वो जंप देख रहे हैं रेवेन्यू में लास्ट क्वार्टर से सेम ईयर में। बट अगर आप यही सेम क्वार्टर में भी रखेंगे मतलब अगर आप ये आप लास्ट क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर किया है उससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 0.50% की ग्रोथ आती दिखेगी, राइट, रेवेन्यू में। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और वो सबसे बड़ा रीज़न तो आप सबको पता है कि वो कोरोना वायरस है, जहाँ पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बैंक की लोन बुक है वो नहीं बढ़ी बिकॉज ऑफ लोगों ने लोन्स ही नहीं लिए, लोगों ने एक्सपेंडिचर ही नहीं किए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इनकम आती है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जो थर्ड पार्टी इनकम है यहाँ पर अदर इनकम में अगर आप आते हैं तो बैंक को वो भी जो है सब्सटेंशियली यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर ऊपर वाली मार्क कर दी, जो ये वाली है अदर इनकम्स में ये देखेंगे 6,142 करोड़ और यहाँ पर ये 3,500। ये जो अमाउंट है, ये जो मैं भी आपके साथ बता रहा हूँ अदर इनकम की, इस अमाउंट के बीच में अभी यहाँ पे रिसेंटली जो है आईसीआईसीआई ने अपनी सब्सिडरीज़ में हिस्सा बेचा था, जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में उनका जो जनरल इंश्योरेंस का बिज़नेस है और आईसीआईसीआई लाइफ में अपना कुछ हिस्सा बेचा था, जिससे इन्होंने 3,050 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट जो है वो जुटाई थी। और इन्होंने ये स्ट्रैटेजिकली ये हिस्सा बेचा था, जिसके पीछे इनका रीज़न बहुत क्लियर था कि इनको कल को यहाँ पर प्रोविजंस क्रिएट करने पड़ेंगे बिकॉज इनको लगता था कि कुछ यहाँ पर बड़े कॉर्पोरेट लोन्स जो इन्होंने दे के रखे हैं वहाँ पर आगे आने वाले टाइम पर थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। तो इन्होंने इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो है वो अपने अपने हिस्से बेचे और यहाँ से पैसा जो है वो इकट्ठा किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो टोटल इनकम यहाँ पर क्रिएट होती है वो होती है 26 करोड़ के करीब, और जो कि जून से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल इनकम में डिफरेंस आता है वो आता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% के करीब, 20% का ग्रोथ जो आपको दिखता है। अब इस 20% में अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इस 26,000 करोड़ में से अगर मैं 3,000 करोड़ माइनस कर दूँ, राइट, तो यहाँ पर क्योंकि ये हमने स्टेक सेल, दिस इज़ वन टाइम इंक्रीज़ इन इनकम, ये रेगुलर इनकम में इंक्रीज़ नहीं है, स्टेक सेल रोज़ रोज़ नहीं होते। तो ये क्वार्टर में अगर आप ये पार्ट बीच में से निकाल दो तो यहाँ पर रह जाती है 23,000 करोड़ की अमाउंट। तो ये जो यहाँ पर सब्सटेंशियल इंक्रीज़ दिखेगा आपको फिर वो नॉर्मलाइज 10% ही दिखेगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वीडियो थोड़ी सी बड़े बनेगी बिकॉज यहाँ पर हम रिजल्ट्स भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो जहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है जी इस क्वार्टर में 15,280 करोड़ के करीब। तो आपकी इनकम में से जो 26,000 करोड़ की है तो यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट आता है बिफोर प्रोविजंस, राइट, वो आता है 10,776 करोड़, राइट। और यही वाला अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर जो था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में 6,286 करोड़ के करीब था। दैट मीन्स यहाँ पर अब आपको 40% की यहाँ पर जो है 33-40% की यहाँ पर आपको जो ग्रोथ दिख रही होगी। बट अगर आप देखेंगे प्रोविजंस, देखिए प्रोविजंस जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
लास्ट ईयर सेम क्वार्टर प्रोविजनिंग करेगी 3495 करोड़ की। मार्च में जो भी पीछे क्वार्टर निकला उसमें करेगी 5976 करोड़, और इस क्वार्टर में 7593, ऑलमोस्ट 7600 करोड़ रुपए की अगर आप प्रोविजनिंग करेंगे, जो कि ये बताते हैं कि हमने ओवर प्रोविजनिंग करी है। बेसिस की यहाँ पे जो आरबीआई ने गाइडलाइन दी थी, हमने उससे ज़्यादा प्रोविजनिंग करी है कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर स्ट्रेस होगा तो हमारे पास एम्पल यहाँ पर हमने प्रोविजनिंग करके रखी है, तो यहाँ पर आपको बुक्स में कहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं दिखेगी। बट मेरा मानना ये, मैं आप मतलब मेरा यहाँ पर समझ ये कहती है कि बेशक यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉफिट बहुत बड़ा दिख रहा होगा। देखिए, जब मैं आपको टोटल नेट प्रॉफिट निकालूंगा सारा कुछ माइनस करने के बाद, तो यहाँ पर आपको 2600 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। जो मार्च का यहाँ पर प्रॉफिट था वो था सिर्फ 1221, तो दैट मीन्स 50% से ऊपर की ग्रोथ दिखती है यहाँ पर प्रॉफिट में। बट अगर आप ये 3000 करोड़ वाली जो अमाउंट है स्टेक सेल की, ये निकाल दो तो आपको दिखेगा बिल्कुल नील बटा शून्य। यहाँ पर आपको प्रोविजनिंग, यहाँ पर आपको कहीं पे भी ग्रोथ नज़र आती नहीं दिखेगी, अगर यहाँ पर बैंक ने ये वाला 3000 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं किया होता तो, जो कि वन टाइम एक्टिविटी थी। अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, मार्केट इसको किस तरीके से देखता है, ये मंडे मार्केट आपको बताएगा। बट उससे पहले जो मैं आपके साथ चार्ट्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हम ऑप्शन चेन देखेंगे, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा क्लू मिल सकती है कि मार्केट इस बारे में ऑलरेडी पहले से भी क्या सोच रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कुछ रेशोज़ हम देखते हैं बैंकिंग में, तो कैपिटल एजुकेसी रेशो की कल को अगर बैंक को कुछ पैसा देना पड़ जाए तो क्या बैंक के पास सफिशिएंट यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ है सेट्स में। तो देखिए यहाँ पर 16% के करीब जो है वो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, 16% के करीब जो है वो कैपिटल एजुकेसी रेशियो। मैं आपको बता दूं आरबीआई के हिसाब से ये 11.50% होनी चाहिए, और यहाँ पर जो बैंक है वो 16% मेंटेन कर रहा है। हमने बजाज अलियांस का भी, हमने बजाज फाइनेंस का भी देखा था, वहाँ पर 26% के करीब थी। हमने एचडीएफसी के रिजल्ट देखे थे, वहाँ पर 18 पॉइंट समथिंग थी, 18% ले लीजिए। तो यहाँ पर एचडीएफसी जो है वो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई है वो यहाँ पर 16% के करीब जो है वो कैपिटल एजुकेसी रेशो मेंटेन कर रहा है। इनके यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस भी कम हुए हैं और यहाँ पर इनके नेट एनपीएस में भी कमी आई है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये नोट्स आप ज़रूर पढ़िया करिए। अगर आप बीएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे, आईसीआईसीआई वहाँ पर डालेंगे आईसीआईसीआई बैंक, तो अब वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट्स में ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसकी कॉपी खोलेंगे तो नोट्स में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बड़ा नोट लिखा है, 3 नंबर नोट इज़ एंटायरली सो बिग। इसमें इन्होंने प्रोविजनिंग का भी बताया, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो रिज़ल्ट्स है वो इम्पैक्ट हुए हैं, उसके बीच में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का बहुत बड़ा हाथ है, इंक्रीज इन प्रोविजंस का बहुत बड़ा हाथ है, लोअर लोन ग्रोथ जो कि इनको यहाँ पर ये लोन्स ही नहीं बांट पाए, एंड फी इनकम जो इनको इंश्योरेंस बेचने के ऊपर, सिक्योरिटीज़ अपने खाते खुलवाने के ऊपर, और भी बहुत सारी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फ़ी इनकम जो यहाँ पर अदर इनकम बैंक को क्रिएट होती हैं, वहाँ पर भी सब्सटेंशियली हिट होता देखा। क्योंकि हम जब बैंक्स में गए नहीं, तो हमने जब खर्चा ही नहीं किया, तो हम ये सारी चीज़ें डिमांड भी नहीं करेंगे। तो अगर आप लोन बुक में कार लोन अगर आप देखेंगे, उसके बाद हाउसिंग लोन देखेंगे, या आप वहाँ पर देखेंगे कि स्कूटर के ऊपर लोन, बहुत टू व्हीलर लोन जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे अदर पर्सनल लोन्स, तो लोगों ने वो भी अप्लाई नहीं करे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोन बुक में इंटायरली बैंक को हिट दिखा है, जो कि सबसे बड़ी इनकम वहीं से बैंक को क्रिएट होती है। उसके बाद वो बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे भी उनको दिखता है कि यहाँ पर प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और उनको दिखता है कि यहाँ पर जिस तरीके से पैंडेमिक का हिट एंटायर कंट्री में हुआ है, उससे आने वाले समय में भी उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती शायद दिख सकती है, जिसके लिए वो पहले से तैयार है, इसलिए वो ओवर प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर एडिशनल कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजंस के, देखिए ये वर्ड उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, एडिशनल, हैज़ मेड एडिशनल कोविड-19 प्रोविजंस अमाउंटिंग टू ₹5,500 करोड़ एट जून। ठीक है, तो एट जून 30। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उन्होंने एडिशनल यहाँ पर जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम पे स्ट्रेस हो सकता है, उसके लिए भी वो प्रोविजनिंग करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। सो आई होप कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी नोट्स पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो मैं आपसे स्टेक सेल की बात कर रहा था अदर इनकम में, तो उन्होंने वो भी यहाँ पे मेंशन करी है कि Q1 2020-21 का, उसमें उन्होंने इक्विटी शेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3.96% जो है उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हिस्सा बेचा, और उसके बाद 1.50% जो है वो उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हिस्सा बेचा, जिससे उन्होंने 3096 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। और उसके बाद जो उसके खर्चे डालने के बाद
तो उनको जो पैसा बचा वो 3036 करोड़ था, और जो वो बताते हैं कि इसके ऊपर जो उनको नेट उन्होंने यहाँ पर जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया है वो 2787 करोड़, राइट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जो उन्होंने फिगर शो यहाँ पर करी है। देखिए मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके आना चाहूँगा। देखिए जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं, मार्केट किस तरीके से इस 3000 करोड़ की जो ये बेसिक फिगर है ना 3000 करोड़, इसको मार्केट किस तरीके से देखने वाला। अगर इसको मार्केट इग्नोर कर देता है फिर तो आप ये देख लीजिए जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल स्टैंड, मतलब कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, वहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, उल्टा मुझे तो वहाँ पे माइनस में दिखते रिजल्ट, क्योंकि 2600 करोड़ का तो आपने प्रॉफिट देखा है, तो 2600 करोड़ में से ये 3000 करोड़ यही माइनस कर दो तो आप तो उल्टा माइनस में जाओगे, राइट। तो ये किस तरीके से मार्केट इसको देखती है यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये आपको मंडे मार्केट ही बता सकता है। बट मैं आपको अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर इसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेता है इस रिज़ल्ट को, और यहाँ से तेज़ी हो सकती है। तो तेज़ी में आपको बता दूँ, स्टॉक जहाँ पर बंद हुआ है वहाँ से 6 से 7% ऊपर खुल सकता है स्टॉक, राइट। तो 300 जहाँ पर 382 384 के करीब जहाँ पर हम बंद हुए हैं 6 से 7%, 21-22 रुपये की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ से देखेंगे तो हमारा जो हायर जो बनता है 404 रुपये ये, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि 400 रुपये के ऊपर से तो भाव खुलता। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी भी होगी ना तो 400 के ऊपर का भाव खुलना अपने आप में एक टफ़ काम हो जाएगा, अगर खुल जाएगा तो शायद टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। अगर इतनी तेज़ी के साथ ये बाज़ार में खुल जाएगा तो मेरे ख्याल से टिक भी नहीं पाएगा। हमने देखा था कि किस तरीके से 400 के ऊपर अच्छी खासी जो है वो कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये तो मुझे लगता नहीं कि 400 के ऊपर टिक पाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो बिल्कुल फ्लैट खुल जाए या फ्लैट टू नेगेटिव खुल जाए, तो यहाँ पर आपको 3 से 4% नीचे भी खुलता दिख सकता है। बट अगर ये 3 से 4% नीचे खुलता दिखेगा तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद इसमें एक और बड़ा फॉल आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाय टुडे किया होगा और यहाँ पे नीचे खुलने का मतलब वो अपनी पोजीशन जो है वो काट देंगे, तो वो अपना सेल टुमारो करेंगे, आपको और स्टॉक में नीचे से गिरावट आती दिख सकती है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपको उस टाइम पर बाइंग नहीं करनी है। अगर आप एक होल्डर हैं स्टॉक के और आपका थोड़ा सा लॉन्गर व्यू है तो आप अगर पोजीशन को होल्ड कर सके तो आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपने इंट्राडे पोजीशन ली थी तो मेरे ख्याल से फिर आपको 5 से 10 मिनट से ज़्यादा स्टॉक में वेट नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन इंट्राडे में ज़रूर ले सकते हैं, राइट। अब नीचे की तरफ आपके पास इस स्टॉक में सपोर्ट कहाँ पर है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए सपोर्ट स्टॉक में सबसे पहला तो आपके पास 370 का ही है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर अच्छी खासी जो है वो पुट राइटिंग हो रखी है। तो 370 का लेवल ऐसा है जो उस दिन भी टच हुआ था फ्राइडे को और 372 का लो बना था, तो 370 एक सपोर्ट है। अगर ये आपके हाथ से निकला तो जो अगला लेवल उसी दिन आ जाए मैं नहीं कह सकता, बट अगर ये टूट के मिस के नीचे बंद हो गए तो 356 फिर से वापस एक जो कार्ड्स में यहाँ पर फिर से ओपन हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो समझाने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि मार्केट का मोमेंटम मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझा पाती है। अगर हम ऊपर खुल जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बोनस पॉइंट रहेगा, उसके बाद मार्केट आपको डिसाइड कर पाएगी। तो आपको दोनों एंगल पता होने चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ दोनों एंगल डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके आता हूँ। देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आता है मैं आपको याद कराता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ ऑप्शन चेन को इसलिए देखूंगा कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ सके। चलिए अब द बिगेस्ट सिचुएशन टू टैकल इज़ कि यहाँ पर हुआ क्या। 380 की स्ट्राइक उठाते हैं तो अगर आप देखेंगे कि 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर पुट साइड पर राइट होते हैं, लॉन्ग बनते हैं, टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट हो जाता है जी 19,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। 385 की स्ट्राइक देखेंगे 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग होते हैं, 3,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। 395 की स्ट्राइक उठाते हैं तो यहाँ पर 5,000 मात्र कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग होती है, टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट हो जाता है 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। यहाँ तक तो ठीक थी सिचुएशन। अब हमें सपोर्ट ढूंढना था तो 370 और 375 यहाँ पर चलते हैं तो अगर देखेंगे 370 पर 4,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या होती है पुट राइटिंग होती है, टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट यहाँ पर हो जाता है 27,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो मुझे लगता है कि 370 एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन बनता है, ठीक है, और 365 भी बनता है, तो नीचे सपोर्ट है। अब आपको देखने वाली चीज़ है, अब मुझे तो यहाँ पर ये समझाना है आपको। अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर आ जाइए सपोर्ट तो नीचे है, अब आते हैं ऊपर रेजिस्टेंस। 380 की स्ट्राइक के ऊपर 25,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर कॉल राइटिंग होती है फ्राइडे को। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट होता है 46,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। भैया ये कौन है
कि जो यहाँ पर 25,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, कितना बड़ा रिस्क लेके गया है। यहाँ पर स्टॉक 6 से 7% ऊपर खुला नहीं, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अनवाइंडिंग क्रिएट हो सकती है कि अगर रिजल्ट्स उनको लग रहे थे कि बिल्कुल ही ख़राब आएंगे। अब वो किस तरीके से ये रिजल्ट को देख रहे थे, पता तो सारी मार्केट को था यहाँ पर कि जो है वो 3,000 करोड़ के करीब का प्रॉफिट आ सकता है, ये तो सारी मार्केट को पता था, उसके एस्टिमेट के हिसाब से ही आ गया। पर क्या मार्केट ने ये 3,000 करोड़ जो कि ये वाली फिगर थी जो मैं आपको बता रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से पैसा है, क्या इसको भी उसी डिस्काउंट में लिया था कि ये वन टाइम हम इसको प्रॉफिट मान लेंगे? अगर इसको साइड करके ये सारे शॉर्ट्स बनाए गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है स्टॉक में। तो फिर जो हम लेवल सोचते ऊपर के 412 420 वो एक अनवाइंडिंग हो जाएगी। बट अगर स्टॉक में इसको डिस्काउंट ना किया गया और स्टॉक में लोग इसको सोच रहे हो कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट्स का, तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर स्टॉक में कितनी बड़ी मंदी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद स्टॉक नीचे कितना जा सकता है। अगर आप इसके बाद जाते हैं 385 की स्ट्राइक के ऊपर 8,20,000 कॉन्ट्रैक्ट से जो ऊपर की तरफ राइट हुए, 390 की स्ट्राइक के ऊपर 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट हुए, 400 की स्ट्राइक के ऊपर 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए, 410 के ऊपर 18,85,000 कॉन्ट्रैक्ट से जो राइट हुए। तो देखिए जो ये कॉल राइटिंग है, तो मुझे लगता है कि किसी के पास ना, मैं इसको इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपना व्यू देने लगा हूँ, ठीक है। अब आप मेरा व्यू समझिए, मैं तो मार्केट का व्यू समझा दिया यहाँ पर कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग हो रखी है। मेरे साथ एक घटना घटी थी, इसी ऐसे ही सिचुएशन बनी थी आईसीआईसीआई बैंक में कि आईसीआईसीआई बैंक जो था वो 325 के करीब था और इसके ऐसे ही क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, मुझे साल याद नहीं है। और मेरे पास ना पुट पड़ी हुई थी उस दिन, तो मेरा था कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो नीचे चला जाएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे ही कुछ सिचुएशन बना था, स्टॉक 10% ऊपर खुला था। मार्केट कुछ और ही सोच रही थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, पर मार्केट कुछ और सोच रहा था। और यहाँ पर मार्केट को रिजल्ट बहुत बढ़िया लगे थे क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, आप नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ। तो 10% ऊपर खुला, गैप अप खुला और उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो टाइम था, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर स्टॉक ने 500 का प्लस का भी लेवल देखा, उसके बाद मार्केट से नीचे नहीं आया। जो अब नीचे आया तो इसने वो गैप भी ट्रेड किया था। अगर आप अब इस चीज़ को समझें, उस दिन भी मैं आपको बता दूं ऐसी ही कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग दिख रही थी। तो आपको चीज़ें सीखने को क्या मिलती है और मुझे भी क्या सीखने, तो ये कहीं ना कहीं किसी की बहुत बड़ी कैश की पोजीशन नीचे की तरफ हो सकती है। और अगर उसको ये डर हो सकता है कि यहाँ पर अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते तो जो उसने कॉल शॉर्ट किया उसका सारा प्रीमियम जो है उसको बचा लेगा, वो नीचे चल जाएगा, बचा लेगा, तो उसका स्टॉक में उसका घाटा कम होगा। बट अगर रिज़ल्ट अच्छे आ जाएंगे तो उसको अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता, एग्जांपल लीजिए, अब बिकॉज अब उसने कॉल शॉर्ट करी थी, मोटा मोटी उसको 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट उसको अल्टीमेटली अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। अब बात समझ रहे हैं, अगर स्टॉक ऊपर खुल जाता है तो। उसके बावजूद क्या है कि ये पूरे महीने अभी 4-5 दिन और पड़े हैं तो वो कॉल शॉर्ट पे बैठा है, तो अगर स्टॉक ऊपर खुलने के बाद अगर नीचे भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको इससे भी पैसा बच सकता है। तो ऐसी सोच हो जाती है लोगों की, लोग अपनी हेजिंग को भी यहाँ पर रख लेते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ पे स्टॉक में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए भी यहाँ पर कॉल राइटिंग हो जाती है कई बार। तो अगर ऐसा सिचुएशन बना, जो कि बन जाए, मैं भी चाहता हूँ बने, बट अगर ऐसा सिचुएशन बना तो आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कॉल अनवाइंडिंग होती दिखेगी, लोगों के लॉन्ग अपने लोगों के शॉर्ट छोड़ते हुए दिखेंगे और यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती दिख सकती है। बट अगर ऐसा नहीं है और वो 3,000 करोड़ का सीन जो ख़राब है, जो मुझे लगता है कि अगर आप उसको यहाँ पर आप बिल्कुल हटा दो तो यहाँ पर जो ये कॉल राइटिंग हुई है तो ये मार्केट में स्टॉक को नीचे ज़रूर लेके जा सकती है। और जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, अगर वो वहाँ पर सपोर्ट का लेवल नहीं क्रिएट करती तो फिर ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। तो पहले जो आपका प्री ओपन सेशन जो पहले 9 बजे से लेकर 9:15 वही डिसाइड कर देगा आपका कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है। तो आप अगर आप पोजीशन लेके बैठे हैं तो प्लीज़ प्री ओपन सेशन में भी आपके पास टाइम होता है इस स्टॉक को बाय करने का और इस स्टॉक को सेल करने का। तो 9:07 से पहले पहले जैसे आप नॉर्मल एक ऑर्डर डालते हैं, आप उस ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको चीज़ समझा दी है, रेस्ट डिसीजन आपने लेना है कि आपको इस स्टॉक के साथ कैसे काम करना है मंडे को, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।